नमस्कार, आपका स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन क्रेब साइकिल पढ़ेंगे। तो क्रेब साइकिल क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रेब साइकिल वह साइकिल होती है जो मुख्य रूप से ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बाद होती है, जिसमें पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन के पश्चात पायरुविक एसिड जो बना रहता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, उसका रिडक्शन होता है। अब उसका हम किस तरीके से रिडक्शन होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि तो ये जो पूरे प्रोसेस होता है, जो एक आपकी क्रेब साइकिल होते हैं, ये पूरा एंजाइमेटिक प्रोसेस है ना, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें कुल टोटल स्टेप हो जाती है, टोटल 12 स्टेप हो जाते हैं, जिसको याद रखना बहुत ही कठिन होता है। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक के माध्यम से हम जानते हैं कि जो क्रेब साइकिल होता है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो जो क्रेब साइकिल होता है, जिसको हम एक ट्रिक के रूप में जब जानते हैं, तो ये मुख्य रूप से पा सी सी आइसो ओ अल्फा सुसु फुमाओ के रूप में जानते हैं। जब इस जो सेंटेंस को आप दो चार बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जिसमें पी पी का क्या मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, सी आई का मतलब क्या होता है, फिर सी आई का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट जब हम इसका साइकिल देख लेंगे उसके बाद हम क्लियर करेंगे। इसमें साइकिल का जब देखते हैं, इसकी जो साइकिल देखते हैं, तो ये मुख्य रूप से पायरुविक एसिड से प्रारंभ होता है। इसमें जो पायरुविक एसिड होता है वो एसिटिल को एंजाइम में चेंज हो जाता है आफ्टर डिहाइड्रोजनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के माध्यम से। अब ये जो आपकी एसिटिल को एंजाइम बना रहता है, ये एसिटिल को एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है आपके सिट्रिक एसिड में। इस प्रोसेस में H2O इंटर करती है, जिसके कारण को एंजाइम होते हैं वो रिमूव हो जाता है। अब ये जो सिट्रिक एसिड जो रहती है, ये आयरन के प्रेजेंट में एकोटिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और सिस एकोटिनिक एसिड का निर्माण करती है। ये जो सिस एकोटिनिक एसिड होता है, ये फिर एकोटिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में और आयरन की उपस्थिति में H2O मॉलिक्यूल को फिर अंदर लेता है और क्या करती है, आइसोसाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड जो बना रहता है, ये आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस करती है, डिहाइड्रोजनेशन और कार्बोक्सिलेशन की और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करती है। अब ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करने के कारण इसमें HO2 मॉलिक्यूल इंटर होते हैं और H2O मॉलिक्यूल बाहर होती है, H2O मॉलिक्यूल बाहर होता है। इसमें साथ साथ डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें NADP पार्टिसिपेट करके NADH को बनाता है और इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, ये फिर से डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देती है और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो होता है ना, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होती है, वो कोएंजाइम को लेता है, कोएंजाइम को लेती है और डीकार्बोक्सिलेशन के माध्यम से और ऑक्सीडेशन के माध्यम से ये CO2 और H2O को रिमूव कर देते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होता है ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में होते हैं और इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है सक्सेनिल को एंजाइम कहलाते हैं। अब ये जो सक्सेनिल को एंजाइम होता है, ये सक्सेनिल थियोकाइनेज की प्रेजेंस में GDP को GTP में कन्वर्ट कर देता है और इसमें H2O मॉलिक्यूल को बाहर से लिया जाता है। जब ये H मॉलिक्यूल को लेता है सक्सेनिल को एंजाइम, तो को एंजाइम रिमूव हो जाते हैं और बच जाता है सक्सेनिक एसिड। अब ये जो सक्सेनिक एसिड जो होता है, सक्सेनिक एसिड होता है, ये मुख्य रूप से आपके सक्सेनिल थियोकाइनेज में ये FAD को लेकर है ना, FAD जो कि एक डिहाइड्रोजनेशन कंपाउंड होते हैं, इसको लेकर FADH में कन्वर्ट हो जाती है और जो जो ऑक्सीजन को लेकर है ना H2O को रिमूव कर देता है और फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। जैसे ही फ्यूमेरिक एसिड बनती है, ये फ्यूमेरेस एंजाइम के प्रेजेंस में H2O को इंटर कराता है और मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो ये मैलिक एसिड जो होती बना रहता है, मैलेट डिहाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के माध्यम से डिहाइड्रोजेशन करता है, साथ साथ ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी करता है, जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर H2 मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं।
अब ये जो ऑक्सिलो एसिडिक एसिड होता है, फिर से इसमें कोएंजाइम ऐड होते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये जो पूरा क्रेब्स साइकिल होता है, साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है लगातार, जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन जहाँ जहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होता है वहाँ से प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे इसमें पूरे टोटल जो होते हैं, टोटल 6 एटीपी, 6 जगह पर, या फिर बोल सकते हैं कि 6 स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होता है और हर एक स्थान से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जिसमें कुल 15 एटीपी का प्रोडक्शन होती है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि इसमें जो एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है वो किन किन स्थान पर हुआ है। तो जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इस ट्रिक में देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रोडक्शन होता है। इसको याद रखना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हम उसको ट्रिक के माध्यम से आसान बनाए हैं। इसमें कुल कितने जगह से होता है? कुल 6 जगह से हमको डिहाइड्रेशन कराना होता है, जिसमें 15 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और हम जानते हैं कि इस ट्रिक में या फिर एक स्क्रैप साइकिल में टोटल 12 स्टेप होते हैं, ठीक है, जिसमें से 6 जगह से क्या होती है? डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है। तो कहाँ कहाँ से होता है उसको याद रखने के लिए एक अंक को याद रखना पड़ेगा, जिसमें पहला नंबर है फर्स्ट, 5, 7, 8, 9 और 10। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो पहला डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होता है, ये पहला स्टेप में होता है, ठीक है, पहला स्टेप में होती है, जो जहां पर पायरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर होता है। और इस स्थान पर 3 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब जो 5वां नंबर का स्टेप आता है, मतलब PACI आइसो और O के बीच में ये 5वां स्टेप होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी, जिसमें डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, जहाँ पर NADP था, वो NADH में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पर भी 3 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब आता है 7वां नंबर, 7वां सेगमेंट। अब यहाँ पर जो 7वां सेगमेंट होती है, 7वां स्टेज होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और सक्सिनिल को एंजाइम के बीच में। तो यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस के माध्यम से 3 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब 7वां के बाद है 8वां, 9वां और 10वां, मतलब कि सक्सिनिल को एंजाइम, ठीक है, सक्सिनिल को एंजाइम और सक्सिनिक एसिड के बीच में एक और लाइन होगा, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी। सक्सिनिल जो एसिड था, सक्सिनिक एसिड था, वो फ्यूमेरिक एसिड के बीच में होगा, फ्यूमेरिक से मैलिक के बीच में एक और होगा, ठीक है, फ्यूमेरिक से मैलिक के बीच में और होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? जो सक्सिनिल को एंजाइम है और सक्सिनिक एसिड के बीच जो होता है, यहाँ पर एक एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जबकि सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच में 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और फ्यूमेरिक एसिड, है ना, और मैलिक एसिड के बीच में 3 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इस तरीके से इस पूरी जो साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल होते हैं, इसमें कुल 15 एटीपी का प्रोडक्शन हो जाता है, टोटल 15 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से आपका क्रेब्स साइकिल होता है, ये कंप्लीट होते हैं।